मुर्शिदाबाद में हिंदू पलायन कर रहा है। ममता बनर्जी बीजेपी और केंद्र सरकार पर विवाद बढ़ाने का आरोप लगा रही है। बंगाल में नया वक्फ कानून नहीं लागू होने देने की बात कह रही है। अखिलेश यादव ममता बनर्जी के समर्थन में आ गए हैं। वहीं बीजेपी ने ममता पर चुनाव जीतने के लिए तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पार करने का आरोप लगाया है और पश्चिम बंगाल में समुदाय विशेष को अशांति फैलाने की छूट देने का आरोप लगाया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हिंदुओं के पलायन से इन नेताओं को फर्क नहीं पड़ता है क्या ममता बनर्जी और अखिलेश यादव मिलकर बंगाल को भी कश्मीर बनाना चाहते हैं, जहां से हिंदुओं का सफाया हो जाए? आज इस पर डिटेल में बात करेंगे, पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद हालात का भी काफी तनावपूर्ण बने रहे। कई हिंदू परिवारों को वहां घर छोड़कर भागना पड़ा है। हिंसा पर काबू पाने के लिए अब बीएसएफ की 8 कंपनियां और करीब 1000 पुलिस वाले तैनात किए गए हैं। जरा सोचिए किस तरीके का माहौल बनाना चाहती हैं देश में। मतलब ममता बनर्जी ऐसा माहौल बना चुकी हैं कि इलाके में 1000 पुलिस वाले तैनात करने पड़ रहे हैं। तो आप स्थिति समझ सकते हैं कि कैसी होगी। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर प्रहार करते हुए आरोप लगाया है कि बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है, स्थिति बहुत गंभीर है, नाजुक है और ऐसे में माननीय सांसद अखिलेश यादव आ जाते हैं और ममता बनर्जी का बचाव करने लगते हैं। उनका कहना है कि मुर्शिदाबाद में ममता दीदी सब ठीक कर देंगी। उल्टा उन्होंने केंद्र सरकार को निशाना बना लिया और कहा कि इन सब के पीछे केंद्र सरकार है। अब जाहिर सी बात है भाई कि अखिलेश को समर्थन करना पड़ेगा ना। दोनों नेताओं का वोट बैंक एक जैसा ही है, मुस्लिम मतदाता। यही वजह है कि अखिलेश ने ममता के पक्ष में बयान देकर न सिर्फ अपनी एकजुटता दिखाई बल्कि अपने साझा वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ सियासी दोस्ती है या रणनीतिक मजबूरी? बात करेंगे इस पर। देखिए ना, क्योंकि अपनी बुआ जो थी उनकी मायावती, उनको छोड़ करके ममता बनर्जी को अपनी बुआ बनाने पर निकल पड़े हैं अखिलेश। मुर्शिदाबाद के धुलियान से हिंदू नदी पार करके लालपुर हाई स्कूल, देवनापुर, सोवापुर, जीपी, बैसन बनगर, मालदा में शरण लेने को मजबूर हैं। यही बंगाल में धार्मिक उत्पीड़न वास्तविक है। आपको बता दें, नए वक्फ कानून को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना और हुगली जिलों में हालात बिगड़ गए थे। इस हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। मुर्शिदाबाद बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ एक जिला है। यही कारण है कि यहाँ विरोध अन्य जगहों के मुकाबले ज्यादा देखने को मिला है। इन क्षेत्रों में 40 से 50% तक मुसलमान रहते हैं। इसको लेकर अब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि ऐसे प्रदर्शन में लोगों की जान जा रही है, जो ठीक नहीं है। जरा आप भी सुनिए। पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल को लेकर के आंदोलन चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो इस सिलसिले में अफसोसनाक घटना मगरबी बंगाल से आ रही है। वहाँ पर उग्र प्रदर्शन हुआ, उसमें कई लोगों की जानें गई हैं। तो इसलिए मैं तमाम मुसलमानों से और बिलखुसूस नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ कि अमन शांति को बनाए रखें और किसी एतबार से भी बाहर सूरत अमन को अपने दामन से, अपने हाथों से न छोड़ें, कानून को अपने हाथों में न लें और कंट्रोल रखें अपने जज्बात पर, अपने एहसासात पर। इसलिए कि ये वक्फ संशोधन बिल ये मुसलमानों के फायदे के लिए है, इससे नुकसान नहीं है। जो पॉलिटिकल लोग मुसलमानों को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं कि इससे मदरसे, मस्जिदें, ईदगाहें छीन ली जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बंगाल में हिंदुओं के पलायन पर राजनीतिक रोटी सेकने वाले नेताओं को शर्म आनी चाहिए। क्या सच में ये नेता बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं? क्या बंगाल में लोकतंत्र पूरी तरह समाप्त करना चाहते हैं? इसका जवाब देना पड़ेगा उन्हें। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।